नमस्कार जी। उस्ताद जी में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे जो 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में आए थे और उन्होंने आते ही अपने रंग दिखाए थे। सरकारें, देश, अध्यक्ष ये जो बदले गए हैं, आपने देखा होगा 12 अप्रैल 2022 के दिन जैसे राहु ने अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए, इमरान खान साहब अपनी बैग पैक करके घर चले गए हैं। उन पे क्या बीत रहा है आज हम ये देख रहे हैं। यूक्रेन रशिया का वॉर देख लीजिए, उसके बाद में हमारे पड़ोसियों की हालत देख लीजिए। आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है, श्रीलंका की हालत देख लीजिएगा। ये सब चीजें आप गौर कर सकते हैं। ये क्यों है कि राहु मेष राशि में है, जहां सूर्य मेष राशि ये सूर्य की उच्च की राशि है, यानी सत्ताधारी लोग, अध्यक्ष जो, और आपने देखा होगा खास करके महाराष्ट्र में जो बदलाव आया है, एक परिवार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगा है। उन्होंने कभी नहीं देखा था वो अर्श से फर्श पर की तरफ चल रहे हैं और एक इंसान फर्श से अर्श पर निकल गया है। खास करके अगर आप देखते हैं 2019 से कि सरकारें, अगर आप टेक्निकल इसमें हम जाएं तो पहले फडणवीस साहब और अजित पवार साहब ने शपथ लिया था, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए। उसके बाद महाविकास गठबंधन बना। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से राजकीय परिवर्तन हुआ है और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक सरप्राइज था सबके लिए। ये जो था, ये बदलाव राहु का था जो एकनाथ शिंदे साहब को बल दिया है। और जैसे ही गुरु चांडाल योग 22 अप्रैल 2023 को हुआ, देव बृहस्पति राहु के साथ आए मेष राशि में। आपने देखा होगा कि वहां से चर्चाएं चलने लगी थी कि राष्ट्रवादी से अजित पवार साहब बीजेपी में जाएंगे या इस सरकार के साथ जाएंगे, या कुछ नाराजगी चल रही थी। बट ये पिछला पूरा महीना उथल पुथल दिखा आपको। लेकिन जैसे ही 17 जून की रात ब्रह्मांड के न्यायाधीश वक्री हुए हैं, उन्होंने अपनी वक्रत्व की दृष्टि से चुटकी भर में 10 दिन के अंदर अपने पार्टी को खाली कर दिया। आज लगभग 40-45 विधायक लेके वो इस शिंदे सरकार को शामिल हुए हैं। 9 मंत्रियों ने शपथ विधि ली। आज वो देखने के बाद में मुझे नवग्रहों पे अति विश्वास हो गया है। मुझे पहले भी था कि हम इंसान ग्रहों के अधीन चलते हैं। यही शिंदे साहब, फडणवीस साहब थे और अजित पवार साहब थे, जो भली सुबह इन्होंने शपथ विधि लिया था, लेकिन इन्हें उस टाइम पे ताकत नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही राहु सत्ता में आए हैं, यानी मेष राशि में आए हैं, और गुरु चांडाल योग 22 अप्रैल के बाद बना है, और ब्रह्मांड के न्यायाधीश ने न्याय किया है अपनी वक्र दृष्टि से, यही पवार साहब, यही अपने 40 विधायक जो वो पहले 4 साल पहले ले जाना चाहते थे, अब लेकर आए हैं। तो देख लीजिए, सत्ता के इच्छुक बिना सत्ता के रह नहीं सकते हैं। सत्ता मिलती है, लेकिन सत्ता के रास्ते जनता के द्वार से जाते हैं। इन्हें अब जनता को जवाब देना पड़ेगा कि ये साथ क्यों आए हैं, और इस प्रदेश की भलाई के लिए ये क्या कार्य करेंगे। क्योंकि आने वाला दौर 2024 या 23 की दिवाली के बाद से 24 की दिवाली तक के इलेक्शन का वर्ष है। सारे देश में इलेक्शन लगेंगे, कहीं कहीं इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो इस सत्ता में परिवर्तन का हाथ है, ये इन मंत्रियों का या इन महानुभावों का नहीं है, ये नवग्रहों का हाथ है। अगर नवग्रह साथ नहीं है तो इन्हें सत्ता नहीं मिलती। मेरे अनुमान से आगे ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ इसके लिए
देवेंद्र फडणवीस साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आप देखना। और इसकी चालना 30 अक्टूबर के बाद पक्की होने वाली है, क्योंकि राहु का परिवर्तन फडणवीस साहब को वापस एक बार मुख्यमंत्री बनाएगा। क्योंकि जो जिस तरह से राहु चलेंगे, और आज मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 30 अक्टूबर के बाद में आज जितने भी बीजेपी के खिलाफ या एक मुहिम है, जो एक सो कॉल्ड लोग हैं, एक तबका है जो देश के खिलाफ बात करता है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बात की जाती है या हिंदू व्यक्तियों के खिलाफ बात मुहिम छिड़ी जा रही है देश में, जिसे हम कहेंगे कि शांति भंग करने का कार्य है, जो कि क्योंकि आज भी हिंदू मुस्लिम पड़ोसी अपने भाईचारे से रह रहे हैं, ये लोग अपनी वोट बैंक सीधी करने के लिए ये फैला रहे हैं। लेकिन इसे हमने मानना चाहिए कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, तो इसे हिंदू राष्ट्र ही कहा जा सकता है। इसलिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही राहु परिवर्तन मीन राशि में होगा, एक पूरी तादाद के साथ लोगों के समझ में आएंगी कि उन्होंने कर्नाटक को जो निर्णय हुआ है उनका, उन्हें पछतावा होने वाला है, और वो पूरी तरह से देश जाग जाएगा। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से, आप देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने पहले भी एक जैसे चुनाव आकलन करके कहा था यूपी के बारे में कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को 311 और कम से कम 272 सीट आएंगी। उन्हें 272 सीट ही मिली है। वैसे ही आज कह सकता हूं कि बीजेपी आने वाले 2024 की लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से चुन के आएगी। 2019 से इनकी सीट्स 10 से 12% बढ़ेगी, और ये बढ़ाने वाली ताकत आम जनता है। जनता ही उन्हें बल देगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है राम मंदिर का, 370 लाने का और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, जो हमने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, ये आने वाला है। इसलिए हम आगे आए और बल दें, खास करके प्रदेश में भी और देश में भी। एक सरकार होगी तो ही हम काम सही कर पाएंगे, हमारे लिए सही होगा ना, नहीं तो हम ना घर के हैं ना घाट के हैं। इसका अनुभव सबसे ज़्यादा आज पछतावा अगर किसी को देखना है तो कर्नाटक घूम आइएगा। कर्नाटक घूम के आने से आपको समझ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा, आज वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के लोगों के कंधे झुके हुए हैं। उन्होंने लड़ने से पहले हार मान ली है। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, लेकिन मेरा एक आकलन है। मैं नवग्रह पे बात करना चाहूंगा, पंचतत्व पे बात करना चाहूंगा। इनकी मोराल टूटी हुई है, इनकी हिम्मत छोड़ चुके हैं। अगर देश में शांति चाहते हैं, सफल चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो हमें मोदी जी को चुन के लाना पड़ेगा। उनका पर्याय आज नहीं दिखता है। जो देश विदेश में हमारा मान बढ़ा है, मान बढ़ाने का कार्य हमें आज अमेरिका, चाइना हमें आंख नहीं दिखा पा रहा है। चाइना की सबसे तिलमिलाहट यह है कि मोदी जी उन्हें भारी गिर रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी का स्वागत हो रहा है, आप समझ सकते हैं। वो देश था जिन्होंने उनके वीजा भी देना मना किया था। इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ाएं। खासकर से छत्तीसगढ़ वालों से मेरी अपील है कि आने वाले दिनों में पूरे बल के साथ मोदी जी के साथ खड़े होए, और जहां जहां सरकारें आ सकती है बल बढ़ाएं। हम मोदी जी को टारगेट करके चलें कि 400 सांसद चुन के देंगे, 400 सांसद आने चाहिए। इस मुहिम को लेके चलें, क्योंकि
मोदी जी ने बहुत ध्यान से पूर्वक नया संसद भवन भी बनाया है। इसलिए आप लोग समझदार हैं, अपने देश में के हित में, अपने हित में, क्योंकि राहु का परिवर्तन आने वाला 30 अक्टूबर को जो राहु का परिवर्तन आ रहा है, आप देखिएगा मीन राशि में आने वाले हैं। जो मंदिरों से जुड़े हैं, धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं, चैरिटेबल काम करते हैं, अगर ये आटे में नमक इतना ही कुछ चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा, क्योंकि राहु अनीति के कार्य को अब उजागर कर देंगे। जो विद्या क्षेत्र में है, जो फाइनेंस क्षेत्र में है, हमें आने वाले 30 अक्टूबर के बाद से 18 महीनों में आप देखेंगे कि कई स्कैम खुले हुए दिखेंगे। धर्म कार्य से जुड़े हुए लोगों के, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोगों के, फाइनेंस कार्य में जो जुड़े हुए हैं, कई हमें बहुत सारे घोटाले सामने आने वाले हैं। लेकिन इसमें बड़ा कार्य यह भी होने वाला है, शिक्षण क्षेत्र में हमारे देश का बहुत नाम होगा। हार्वर्ड, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता था, वो बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, वहां के टाइप्स यहां आएंगे। फाइनेंस में एक नई ऊंचाइयां पाएंगे, बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत होगा। हो सकता है बैंकों में बहुत मर्जर हो जाए, देश में कम बैंक रहेंगे, लेकिन इसे देश को मजबूती मिलेगी। दूसरा मैं कहूंगा, मंदिरों में धर्मदाय जो संस्थाएं चलाते हैं, जो अखाड़े चलाते हैं, यहाँ नीति वाले ही टिक पाएंगे, अनीति वाले नहीं टिक पाएंगे। इसका आप ध्यान से देखेंगे 30 अक्टूबर से अगले 18 महीनों में, जैसे मेरे पिछले अनुभव से मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था 2020 में बॉलीवुड पे गाज गिरेगी, तो आपने देखा राहु परिवर्तन पे बॉलीवुड पे गाज गिरी। जैसे मैंने 12 अप्रैल 22 को कहा था कि नेताओं पे गाज गिरेगी, या जो अधिकार रखते हैं उन पे गाज गिरेगी, बराबर वही हुआ है। और अब वैसे ही धर्म गुरुओं पे या धर्म क्षेत्र जो संभालते हैं, धार्मिक संस्थाएं जो संभालते हैं, जो नीति में है वो बहुत ऊंचे जाएंगे, जो अनीति में है वो अर्श से फर्श पर आएंगे, अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग सलाखों के पीछे भी चले जाएं। आइए, मेरी आपसे सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले इस इलेक्शंस के लिए हम अपनी कमर कस लें और ये इलेक्शन हम मोदी जी को ही जिताएं, इसलिए आगे आना चाहिए। जय हिंद।